हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ट्यूसडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी। ओवरऑल अगर आप देखोगे कि जीएसटी का इतना बड़ा जो पॉजिटिव रिफॉर्मेशन आया, उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत बड़ा मूव आया नहीं। बस यही है कि थर्सडे वाले दिन जो एक गैप अप हो गया था, उसके बाद से मार्केट करेक्ट ही होते गया है एंड इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर एक बेस बनता हुआ हमें देखने को मिला है। ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट की थी कि भाई 770 के नीचे हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा डाउन साइड। एंड बैंक निफ्टी में 53,970 के नीचे, सेंसेक्स में 88,810 के नीचे। तो ऐसे आप देखोगे 770 के नीचे आपको मूवमेंट मिला है। लो बना था 620 का। बैंक निफ्टी में भी आपका जो मूवमेंट हुआ 53,970 के नीचे हमारा लो बना 53,720 का। तो 250 पॉइंट का आपको यहाँ पर मूवमेंट मिला। पर मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रही? सबसे बड़ी जो रीज़न है, एक तो फ्राइडे का मैं आपको बताती हूँ रीज़न क्या है। फ्राइडे को क्या हुआ कि एक फ्लैश न्यूज़ आया रेड बॉक्स इंडिया में कि आईटी सर्विसेज में टैरिफ लगेगा। अब आईटी सर्विसेज में टैरिफ लगने का जो न्यूज़ है ना, ये इतना झटका देने वाला न्यूज़ था। इस वजह से मार्केट में आईटी स्टॉक्स में तो आ गया एक तरीके से फॉल आपको देखने को मिलेगा। फ्राइडे के दिन आईटी स्टॉक्स सारा ही ड्रेन कर रहे थे नीचे की तरफ। उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया वो ट्वीट, अपना ये अपडेट। तो आप सोचो उनके इस फालतू से मतलब अनरियलिस्टिक फेक न्यूज़ की वजह से मार्केट को तो वो डेंट लग गया ना। तो कभी भी सर्विसेज में टैरिफ नहीं लगता है, टैरिफ लगता है गुड्स में, जो कि कस्टम को क्रॉस करते हुए जाता है, उसमें लगता है टैरिफ। सर्विसेज में नहीं लगता है। इंडिया में क्या है ना, प्रॉपर आईटी कंपनी नहीं है। जितनी भी कंपनीज हैं वो आईटी सर्विसेज कंपनी है, जो जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो भी कंपनीज हैं वो यूएसए को और बाकी कंट्रीज़ को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो अगर उनमें टैक्स लग गया तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मेजर 90% हमारा आईटी इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड ही करता है दूसरे कंट्रीज़ को। खुद से हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वाई? बिकॉज फॉरेन को भी हमारे से, मतलब यूएसए, इनको भी हमारे से ही काम कराने में उनको सस्ता पड़ता है, बिकॉज यहाँ लेबर कॉस्ट चीप है। यहाँ पे आप सैलरी स्ट्रक्चर अगर देखोगे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इनमें तो वही 25, 30, 35, 40 इस रेंज का सैलरी में लोगों को काम कराया जाता है मास में। और वो इसलिए कराया जाता है क्योंकि वो फॉरेन में इतने रुपए में तो एक रिसोर्स भी, एक फ्रेशर भी ना आए, है ना। तो आप सोचो कि कितना बड़ा झटका लगता है। अब इस वजह से एक ऑलरेडी जितना आना था वो डेंट आ गया मार्केट में उस दिन। उसके बाद वापस से थोड़ी बहुत रिकवरी आई। तो ये सब फ्लैश न्यूज़ की वजह से ना, और हर जगह रील्स दिख रहे हैं, हर जगह सब दिख रहा है कि आईटी सर्विसेज को टैरिफ लगने वाला है। तो फैक्ट चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे बता दिया था, ट्विटर में भी और इंस्टाग्राम में भी। प्लस एफआईआई, इतना पॉजिटिव न्यूज़ है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी एफआईआई कंटिन्यूसली सेलिंग ही कर रहे हैं। पिछले हफ्ते में ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ प्लस का इनका सेलिंग रहा है। तो एफआईआई की सेलिंग नहीं रुक रही है। अभी जीएसटी में भी अभी क्या है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके काफ़ी ज़्यादा अभी अनसर्टेनिटी बैठी हुई है कि भाई वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जीएसटी के बाद ऊपर जाने के बाद भी स्लिप किया है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हैं, जो एग्जेम्प्ट जैसे हो गया, तो एग्जेम्प्ट हो गया तो उसमें आपको अब जो भी चीज़ 0% में आ गई, मतलब एग्जेम्प्ट ही हो गया। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस हो गया, उनको तो भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। उनका जो भी कॉस्ट आएगा उसका जो वो जीएसटी पे करेंगे, उसको इसके अगेंस्ट सेट ऑफ करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट हो चुके हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और ऑटो में भी अगर आप देखोगे तो ऑटो का डिमांड इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, और दिवाली भी आ रही है तो दाम तो काफ़ी ज़्यादा घट ही गया है। ऑटो सेक्टर्स के घटेंगे काफ़ी ज़्यादा दाम। तो ये जिनको गाड़ी लेने में इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो टैरिफ को लेके कुछ अनसर्टेनिटीज़ अभी भी मंडरा रही हैं। अभी अचानक से ट्रंप ने काफ़ी अच्छा बोल दिया कि हाँ, इंडिया इज़ आवर फ्रेंड, इट विल ऑलवेज रिमेन आवर फ्रेंड। फिर मोदी जी ने भी ट्वीट किया कि हाँ, हमारा अच्छा है बॉन्डिंग एंड ऑल। तो ये थोड़ा पलटी हो गया है सब कुछ अचानक से। देखते हैं ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 15 मिनट पे निफ्टी में
एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न बन रहा है, ये कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट में रिकवरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर है, नॉट अ बैड स्ट्रक्चर, बट ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें, ओवरऑल जैसा मार्केट में एक्सपेक्टेड था कि जीएसटी इतना बड़ा रिफॉर्मेशन आ रहा है तो मार्केट एकदम रैली ही कर जाएगा, वो चीज़ नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ है कि मंडे से टैरिफ में जो एग्जेम्पशंस लगने वाले थे ना, निकल, गोल्ड में, फार्मा में, केमिकल्स में, ये सब मंडे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मंडे से आप देखोगे फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर, इनके लिए अच्छा रह सकता है क्योंकि इनमें टैरिफ एग्जेम्प्टेड है। प्लस आपका रिटेल का इन्फ्लेशन डेटा आएगा 12 सितंबर को, तो ये इसके पहले थोड़ा बहुत कॉशियस रह सकता है मार्केट। और एफआईआई का तो मैंने आपको बता ही दिया कि कंटिन्यूसली इनकी सेलिंग ही हो रही है। और ग्लोबली अगर हम देखें तो हाँ, यूएस का जो इंटरेस्ट रेट कम होगा इसके चांसेस हैं, तो जिस वजह से मुझे क्रिप्टो में थोड़ा अभी बुलिश मोमेंटम ही लग रहा है। मुझे लग रहा है जो भी डिप आ रहा है उसमें आप पूरा पूरा उसका फ़ायदा उठाइए। मुझे लग रहा है सितंबर में एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रिप्टो में, बीटीसी, इथेरियम, इन सब में। और अगर मान लो आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कॉइन DCX का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जो लोग पूछते हैं कि हम कैसे SIP कर सकते हैं BTC में, क्रिप्टो में, और कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उनके लिए आप कॉइन DCX यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हो। और आपको ट्रेडिंग करना है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, तो मैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया यूज़ करती हूँ जहाँ पर मैं ट्रेड करती हूँ। तो आप, मैं लाइव भी आती हूँ, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। बेसिकली अगर आप इन दोनों में अकाउंट ओपन करते हो मेरे लिंक के थ्रू तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे अगर आप कॉइन DCX में मेरे लिंक के थ्रू कर रहे हो तो आपको ट्रेडिंग फीस जो आपकी लगेगी 30 डेज़ तक आपको उसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अगर आप ओपन करोगे तो आपको 2 महीने तक 10% का ट्रेडिंग फी डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। मैं खुद डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ही ट्रेड करती हूँ और मुझे वो प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा, मेरा हाथ बैठा हुआ है। और कॉइन DCX इज़ वेरी गुड अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, पर्पज़ के लिए देखना चाहते हो, तो इन्वेस्टमेंट हो गया, SIP हो गया, तो वो सब फीचर्स आपको कॉइन DCX देता है। तो आप देख सकते हो, दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया। अगर आपने मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप अपना यूज़र ID दोनों का ही मेरे साथ शेयर कर दीजिए @DM पायल पे, टेलीग्राम पे। मैं आपको क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँगी, ठीक है। बाकी निफ्टी की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो पैटर्न है ये एक पॉजिटिव पैटर्न है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ब्रेकआउट अबव, लाइक व्हाट, कौन से एरिया के ऊपर हमें ब्रेकआउट चाहिए, हमें चाहिए इसके ऊपर ब्रेकआउट, ठीक है। ये आपका निकल के आ रहा है 24,760, 24,760 अगर ब्रेक कर दिया निफ्टी तो अच्छा है। 24,760 अगर ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिकवरी कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 870 तक, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा आपको मोमेंटम यहाँ पर मिल सकता है 760 के ऊपर से। तो हमारा जो आउटलुक रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा अबव 760। लेकिन वही है, अगर ये वाला स्विंग लो तोड़ दिया, ये वाला जो स्विंग लो है 720 अगर ब्रेक कर दिया तो फिर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 650 के लेवल। 720 के नीचे 650, 760 के ऊपर आपको 30 to 50 पॉइंट्स करके आप ट्रेलिंग कर सकते हो 830, 870 तक, ठीक है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो अब बहुत हो गया है, ऊपर की तरफ थोड़ा तो जाना चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको 15 मिनट पे दिख ही रहा है कि इस तरीके का मोमेंटम, ऐसा एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में ये घूम रहा है ना, अपवर्ड राइजिंग चैनल है ये। इसके बाहर अब इसको निकलना पड़ेगा, यानी कि 54,200 के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा। 54,200 अगर ये एक बार ब्रेक कर दिया, ठीक है, 200 का मैं मार्क कर देती हूँ, हाँ 200 के ऊपर अगर ये निकल गया तो वेल एंड गुड, आपको अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। 54,200 के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे 280 से लेकर 400 तक के लेवल्स को। वहीं डाउन साइड पे ये चैनल का अगर फॉल आ जाता है विच इज़ 54,070 के नीचे, तो 54,000 एंड देन 53,900 एंड देन 53,820, ऐसे लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये इसके ऊपर इसको निकलना पड़ेगा अगर अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करना है, यानी कि 54,200 के ऊपर से बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, ओके, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
कोई भी चेंज अगर होता है ना लेवल में, तो वो मैं आपको वैसे भी अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है, आप देख सकते हो। अभी बात करते हैं हम सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये तो आप देख ही पा रहे हो, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को फोकस में रखिएगा, ये आपके लिए डाउन साइड का सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और इमीडिएट हमारा स्विंग लो है ये वाले एरिया पे, विच इज़ 80,645। 80,645 अगर ब्रेक होता है तो 80,400 जो कि हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ तक सेंसेक्स आ सकता है ना। तो ये भी सेम पैटर्न बना रहा है, देख रहे हो, ये भी सेम पैटर्न है, ये भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न ही है। इनफैक्ट सिमेट्रिकल ट्राइंगल भी आप कह सकते हो उसको। तो मतलब कंसोलिडेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिस साइड निकलेगा उस साइड का आपको मूवमेंट मिलेगा। तो 80,645 आप मान के चलो डाउन साइड का सपोर्ट है, और एक तो ऐसे भी सपोर्ट है, स्विंग लो भी है, और पहले भी इसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया फिर सपोर्ट लिया। ये ब्रेक करेगा 80,645, तो 80,400 हम मिनिमम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। अपसाइड पर अगर आप देखोगे तो ये जो इमीडिएट स्विंग हाई है 80,822, इसके ऊपर आपको 81,050 से लेकर 81,220 तक के लेवल्स जो हैं अपसाइड पर देखने को मिल सकते हैं। मेजर जो फॉल है ना, वो अगर ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, मतलब 80,400 अगर ब्रेक हो गया, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है, जो भी है मैं आपको लाइव अपडेट्स कर दूंगी अपने टेलीग्राम पर। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप में पुराने सारे लाइंस को मैं एक बार हटा देती हूँ। तो ये हो गया मिड कैप। मिड कैप में अगर आप देखोगे तो ये हमारा इमीडिएट जो ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये है एक ट्रेंड लाइन, इसको आप फॉलो कर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन के बाहर निकल गया तो वेल एंड गुड। अगर ये ट्रेंड लाइन के अंदर ही है तो आप वेट करोगे, इसमें ट्रेड नहीं करोगे। ट्रेंड लाइन के बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके का आप देखोगे कुछ कहीं ना कहीं तो ये निकलने ही वाला है, बहुत ही अपने अंतिम समय पर ये पहुंच चुका है। इस कंसोलिडेशन में आप देख ही पा रहे हो। तो बेसिकली 12,820 एंड 12,730 इज़ द लेवल। 820 एंड 730 इसके बाहर में जिस भी साइड ये निकले, ठीक है, 830 ले लो और 730 ले लो, 830 एंड 730 ले लो, वो बेटर रहेगा। इसके बाहर ये जिस भी साइड निकले आपको 100 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलने के चांसेस है। तो 830 के ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ पर आराम से ये कहाँ गया 940 तक मिलने के चांसेस हैं। और अगर ये 730 निकलता है तो आपको यहाँ पर 630 तक के लेवल्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। जिस भी साइड निकलेगा उस साइड का आपको यहाँ पर 100 पॉइंट्स के मूवमेंट पॉसिबल हैं। जब भी आप ट्रेड करते हो, आपको मैंने 1000 बार बोला ही है पहले भी, मैं फिर से रिपीट करूँगी, एट द मनी इन द मनी, ओके। फॉरगेट आउट ऑफ द मनी व्हेन यू आर एन ऑप्शन बायर, जस्ट फॉरगेट इट। आपको याद ही नहीं रखना है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ये भी आपको याद रखना है कि भाई ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ फिन निफ्टी पे आते हैं। फिन निफ्टी पे इमीडिएट स्विंग हाई है हमारे लिए ये वाला 920 का, एंड इमीडिएट जो कंसोलिडेशन का लो है वो है अपना 850 का। 850 920 इसके बाहर जहाँ भी निकलेगा आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 920 के ऊपर आपको 26,020 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, एंड 25,850 के नीचे आपको 760 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके भी बाहर अगर निकलता है तो आप यहाँ पर सिंपली 30 पॉइंट्स करके आप यहाँ पर ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। हालांकि आप ऑप्शन बायर हो तो अगर आपको ऑलरेडी मिल जाता है 30 to 50 पॉइंट्स स्पॉट में मूवमेंट, तो आपका एट द मनी में 0.5 का डेल्टा होगा, आपको आराम से 25 पॉइंट का आपको मिल जाएगा ट्रेड। तो उतना काफ़ी होता है, 15 से 25 पॉइंट अगर आपको एक ट्रेड में मिल रहा है तो उतना काफ़ी होता है। लेकिन अगर आपको ट्रेल करना ही है तो आप इस लेवल के बाहर 30 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, कॉइन DCX का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, मेरे इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, इन सब का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है केवल वही जेन्युइन है, उसके बाहर आप कुछ भी ज्वाइन करो तो हो सकता है कि आप किसी फेक अकाउंट में फंस जाओ, तो वो सब मैं नहीं चाहती हूँ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।